हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नए दिन के साथ मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये दिन था संडे का और दोपहर का टाइम था। ये मुझे बनाना था खाना, क्योंकि सुबह में संडे को क्या है, बच्चे लेट ही उठते तो चाय नाश्ता वगैरह लेट ही करते, तो मतलब चाय से टोस्ट वगैरह ही खा लेते हैं। नाश्ता मैं उस दिन कम ही बनाती हूँ, क्योंकि उठते ही लेट है, तो उसके बाद सिर्फ मैं फटाफट से करके खाना ही बना देती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था, करीबन 1 हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी काली मिर्च की जो पराठे होते हैं वो, और उसके साथ मैं कस्टर्ड वाला दूध बना दूँगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी दूध बना दो। कस्टर्ड वाला सिंपल दूध तो बच्चे पीने की करते नहीं है, तो इसके लिए जो कस्टर्ड वाला जो दूध होता है वही मैं इनके लिए बना दूँगी। और इधर मैंने पराठों के लिए आटे में मैंने काली मिर्च डाल दी थी और जीरा नहीं, सॉरी, काली मिर्च, नमक, हाँ जीरा भी मैंने बाद में इसमें डाला था वो, और तेल डाल के डाल दिया था। और इधर इसके पापा फिर इलायची बोल रहे थे, दे मैं तेरे को कूट के अच्छी तरह पीस के देता हूँ, तो वो कर रहे थे। और तब तक मैंने दूध इधर गर्म करने के लिए जो है रख दिया था। और बच्चों को फिर ना नहाने के लिए भी बोल रहे थे कि नहा लो, क्योंकि आज संडे को ना मोस्ट ऑफ ये बच्चे बहुत लेट नहाते, उठते ही लेट है, तो नहाते भी बहुत लेट है। तो उसके पापा वही इनको बोल रहे थे कि नहा लो, बोल रहे थे इनको। तो वही जानवी फिर अपने पापा से मस्ती भी कर रही थी कि मम्मी पता नहीं हमको कैसे पूरा दिन झेल लेती है, आप तो थोड़ी देर भी आते हो और बस स्टार्ट हो जाते हो, ये करो ये करो ये करो। तो वही बस इसके लिए फिर मेरे को, मैं हंस भी रही थी काफ़ी, यानी बोल भी वो ऐसे रही थी, तो इसके लिए हंसी भी आ रही थी। तो इधर मैंने कस्टर्ड वाला दूध उबलने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे चीनी डाल दी थी उसमें, और जो ये कस्टर्ड है उसको भी मैंने ठंडे दूध में ना घोल के रख दिया था, क्योंकि गर्म में घुलता नहीं है वो, गांठें पड़ जाती है। तो इसके लिए ठंडे दूध में मैंने इधर कस्टर्ड जो पाउडर होता है 2-3 चम्मच, वो मैंने इधर घोल के रख दिया था। मैंने कहा दूध उबल जाएगा, उसके बाद जो ये कस्टर्ड है वो डालूँगी। और इधर फिर मैं आटा भी गूँध रही थी, पराठों का जो आटा है वो भी अच्छी तरह करके गूँध दूँगी। और ना थोड़ा टाइट ही, ये जो पराठों का आटा गूँधता है वो थोड़ा टाइट ही गूँधते, तो इससे क्या है, बहुत मस्त बनते हैं पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध दिया था, और इधर मैंने कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा था, दूध में घोल के रखा था, वो भी मैंने इधर दूध में मिक्स कर दिया था। तो इधर बस दूसरे गैस पे तब तक वो थोड़ी देर उबलेगा, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा होता है ना दूध, तो ही पीने में अच्छा भी लगता है, और इलायची का फ्लेवर भी आता है कस्टर्ड का भी, तो फिर वो बच्चों को क्या अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वही बना दिया था। और सिंपल दूध वैसे पीते हैं नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा वही बना दूँ, तो इस बहाने क्या पी भी लेंगे। और ऐसे ही करते हैं, इनको क्या कुछ भी दूध में फ्लेवर डाल के तो ना तो ही पीते हैं, वैसे सिंपल दूध पीने की करते ही नहीं है दोनों भाई बहन। तो इसके लिए मैंने फिर कस्टर्ड वाला दूध ही इनके लिए बना दिया था। और इधर मैं फिर बनाने लग गई थी पराठे। तो यहाँ पे ना मैं पराठे अलग स्टाइल से बनाती हूँ, पहले थोड़ा बेल के आधा सेकती हूँ, फिर मैं उसको नीचे उतर के फिर वापस बेल के फिर सेकती हूँ। ऐसे मैं बनाती हूँ, तो क्या है ना, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से इतने सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि मोइन डला होता है तो फिर अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं। और संडे का मोस्ट ऑफ है ना हमारे घर पराठे ये सभी बनते हैं, क्योंकि पापा होते नहीं हैं, पापा जाते हैं बाहर, मंदिर जाते हैं मोस्ट ऑफ संडे को, तो वहाँ से ही खाना खा के आते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा खाना मत बनाना, तो हम फिर कुछ भी हम बना के खा लेते हैं। वैसे पापा की वजह से सब्जी वगैरह सब बनानी पड़ती है, तो पापा नहीं होते तो फिर हम बच्चे बोलते कुछ भी बना दो। और जानवी के पापा भी खा लेते हैं, कुछ भी मैं बना लेती हूँ ना वो तो खा लेते हैं, उनका इतना कुछ नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने वही बना लिया था। तो बाद में फिर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद ये है टाइम शाम का, और थोड़ी देर मैं ना लेट गई थी, क्योंकि थकान सी हो गई थी, तबीयत भी ख़राब थी पहले, एक दिन पहले। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद किचन वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिया था, सिर्फ मेरे बर्तन ही रह गए थे। तो मैंने कहा अभी शाम को फिर उठी थोड़ी देर रेस्ट करके, उसके बाद मैं इधर लगी थी बर्तन मांजने के लिए। और काफ़ी सारे हो गए थे, दिन के खाने के भी थे और सुबह के ना थोड़े से चाय के भी पड़े हुए थे बर्तन, तो वो भी मैंने फिर धोए नहीं थे, तो मैंने कहा साथ साथ ही कर दूँगी सारे। तो यहाँ पे मैं बस फटाफट से करके ना बर्तन मांज रही थी, और उसके बाद फिर मेरे को जो दूसरा काम था वो भी करना था। तो मैं फिर लगती हूँ तो फिर कंटिन्यू लगती हूँ, नहीं तो पढ़ा रहता है तो फिर पढ़ा ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो फिर मैं उठी थी तो शाम को फिर कंटिन्यू अपना जो है काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किए बर्तन, और बर्तन करने के बाद फिर क्या हुआ था ना, कपड़े भी काफ़ी सारे पड़े थे, वो भी मुझे लपेटने थे, तो वो भी मैंने कहा लपेट देती हूँ। और बच्चे अपना शायद टीवी देख रहे थे, क्योंकि
संडे को ना मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है, वो टीवी देखते हैं या थोड़ी देर लेट जाते हैं, ऐसे ही होमवर्क करते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा दिन ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं फिर कपड़े लपेटने के लिए बैठ गई थी। और इधर ये ना शैतान भव्य, इसको ना कैमरे के आके बहुत मस्ती इसको सूझती है। तो यहाँ पे ना खड़े होकर डांस करके दिखा रहा था, मुझे भी दिखा रहा था, आप लोगों को भी ऐसे डांस करके ना दिखा रहा था। ऐसे मस्ती उसको या ऐसे ही है, मस्ती हर चीज़ में उसको मस्ती होती ही है। तो वो डांस वांस करके फिर उसको एक जगह तो ना वो बैठता ही नहीं है। थोड़ी देर मेरे पास आएगा, थोड़ी देर बाहर जाएगा, फिर कहीं जाएगा, फिर किसी से खेलेगा, ऐसे ही करता है। चुप करके बिल्कुल भी नहीं बैठता है वो। तो यहाँ पे फिर मस्ती करके फिर अपना बाहर चला गया, फिर टीवी देखने के लिए ऐसे ही कर रहा था। और मैं यहाँ पे जो लपेटने के कपड़े थे वो सब यहाँ पे लपेट रही थी। उसके बाद जो है ना प्रेस के मेरे थे, तो वो मैं सारे अलग अलग करके रख दूँगी। तो प्रेस भी मुझे करने थे, तो मैंने कहा पहले जो लपेटने के है सारे वो कर देती हूँ, उसके बाद एक साथ ही मैं जो है प्रेस भी करके और सब अपना जो सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे वही कर रही थी। और काफ़ी सारे भी हो गए थे कपड़े, यानी 2 दिनों के थे, तो काफ़ी सारे निकल जाते, तो वही कर रही थी मैं। उसके बाद फिर बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पहले चाय बना दो, कपड़े वपड़े फिर बाद में प्रेस करना, बाद में सेट करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे दूध भी उबालना था वैसे भी, तो मैंने कहा दूध भी उबलने के लिए रख देती हूँ और साथ साथ जो है चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। तो एक साइड चाय भी बनती रहेगी और दूध भी उबल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और बर्तन ना अभी सूखे नहीं थे, क्योंकि शाम को देर से ही धोए थे ना, तो मैंने कहा चलो बाद में सूख जाएंगे, बाद में फिर सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी, दूध भी उबल रहा था तब तक, और तो चाय बन गई थी। तो बस अभी मैं चाय को जो है छान लूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी, क्योंकि शाम की चाय हमने पी नहीं थी, थोड़ा लेट हो गया था आज चाय पीने में। तो फिर हमने फिर अपना पहले चाय पी और तब तक फिर टाइम हो गया था, जो पूजा का टाइम है वो भी हो गया था, 6:45 हो गए थे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, यानी 6:30 पौने 7 के बीच में यानी पूजा जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, अपना जो पूजा का है वो कर रही थी, आरती का, यानी शाम की जो आरती होती है संध्या की, वो मैं कर रही थी। और सुबह में ना मोस्ट ऑफ पापा करके ही जाते, तो कोई भी एक जना कर लेता है। और जानवी के पापा भी सुबह में करते हैं, तो 2 जने वो करते हैं, तो सुबह में फिर मैं नहीं करती हूँ, वो ही कर लेते हैं। और शाम को फिर जो है मैं करती हूँ, वो होते नहीं है शाम को, शाम की जो होता है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया था, यहाँ पे बाहर मम्मी की मूर्ति पे भी अगरबत्ती जला दी थी, बाहर तुलसी पे भी मैं दिया अगरबत्ती करने चली गई थी, और यहाँ पे मंदिर में भी जो है मैंने दिया कर लिया था। उसके बाद मैं इधर कर रही थी आरती। और बाबा पता नहीं क्या जिद कर रहा था, शायद किसी बात के लेके ना, बोला था कि पापा को बोलो कहीं लेके चले, ऐसे बात कर रहा था। तो मैंने बोला था, मैंने कहा बात कर लो पापा से जहाँ तुमको लेके जाए, क्योंकि संडे को ना बच्चे घर में बैठे बैठे भी क्या बोर हो जाते हैं कि कहीं लेके जाओ या क्या। तो मैंने कहा चलो बात कर लो, तुम्हारे पापा जो भी बोले फिर देखते। तो मैं तो यहाँ पे अपना जो है आरती की, उसके बाद मैं जो हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ, यानी डेली ही करती हूँ, कभी भी मैं मिस नहीं करती हूँ। तो वो मैंने किया। तो यहाँ पे मेरी आरती और हनुमान चालीसा का पाठ हो गया था मेरा। उसके बाद फिर है ना बच्चों ने जिद करके आखिर अपने पापा को मना ही लिया, तो उसके पापा फिर ना आधे घंटे रख के आए थे थोड़ा। तो बोला चलो ठीक है, तुमको मॉल में चक्कर लगवा के आता हूँ, कुछ सामान लेना होगा वो भी ले लेंगे, और वहाँ पे ना गोलगप्पे बहुत मस्त मिलते हैं, तो बोला वो भी तुमको खिला दूँगा। तो वहाँ पे इसके लिए फिर हम यहाँ पे निकल गए थे मॉल के लिए। और है ना मॉल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो इसके लिए फिर हम आ गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ना हमें चावल लेने थे, क्योंकि इस बार ना मैं सामान में चावल लिखवाना ही भूल गई थी। तो उसके लिए फिर देख रहे थे कौन सा ले, तो फिर नहीं समझ में आया। फिर इसके पापा ने बोला जो खुले चावल होते हैं ना वही बासमती वाले वो ले लेते हैं, वो तू बना के देख, अगर अच्छे लगे ना तो फिर मैं दूसरे फिर 4-5 किलो वही ले आऊँगा। तो हमने फिर वही ले लिए थे, अल्फा ट्राई करने के लिए थोड़े से ही लिए थे हमने। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना सॉस भी लेनी थी, क्योंकि सॉस ख़त्म हो गई थी। बच्चों को नाश्ता कभी सैंडविच कभी कुछ बना के देना होता है, तो उसके लिए सॉस चाहिए होती, तो वो थी ही नहीं यहाँ पर, मॉल में भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने ना जो इमली की चटनी होती है वो मैंने ले ली थी। मैंने कहा कभी कभी कुछ भी बनाना होता है तो चाहिए होती, तो वो मैंने ले ली। उसके बाद यहाँ पे जानवी पता नहीं इसको चोकोस वगैरह जो होते हैं ना वो जिद कर रही थी, पता नहीं क्या नया कुछ था। तो इसके पापा मना कर रहे थे, क्योंकि
मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि ना ये जिद करती है, फिर कुछ भी चीज़ लेके आ जाएगी, फिर ना खाने की करती नहीं है। इसके लिए इसके पापा ना मना करते हैं कि तू खाती है नहीं, फिर बड़ा रहता है ऐसे ही चीज़ें। तो इसके लिए फिर ना इसने लेकिन जिद करके ना ये छोटा पैकेट जो है ले लिया। उसके बाद मैं ना इधर बच्चों के नाश्ते के लिए ये मकरोली वगैरह इधर पड़ी हुई थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि ले लूँ, तो लेकिन मना कर रहे थे, बोल रहा था नहीं। यहाँ पे ना क्या पैकिंग वाली जो होती है ना वो महंगी मिलती है, और जो खुली हुई होती है ना वो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, और ज़्यादा भी क्वांटिटी में उसको फूलती भी अच्छी है। तो ये मना कर रहे थे, बोले रहने थे, वो मत ले, वहाँ पे हम जाएंगे ना सिटी में, फिर वहाँ से ले आएंगे। तो इसके लिए फिर नहीं ली। फिर उसके बाद मैंने ना जो सेवइयाँ होती है ना छोटी वाली, जो नमकीन सेवइयाँ भी बना सकते, तो वो मेरे को, फिर मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ बच्चों के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए कभी कभी देना होता है, तो मैंने कहा वो ही ले लेती हूँ। तो वो मैंने जो है एक पैकेट मैंने ले लिया। पहले तो मना कर रहे थे इसके पापा रहने थे, फिर मैंने ले ही लिया। मैंने कहा बच्चों को चाहिए होता है इसके लिए। और बाद में फिर ना ये इसके पापा मेरे को ना वो दिखा रहे थे, टेबल के जो कवर होते हैं ना वो दिखा रहे थे, बोले देख ले अगर कोई सेट हो जाए तो टेबल पे। लेकिन ना फिर समझ में नहीं आया, काफ़ी ना बड़े बड़े से थे, नहीं समझ में आया। और इधर फिर सोफ़े के कवर भी पड़े हुए थे, लेकिन हमने सोफ़े के कवर तो बनने के लिए दे दिए थे, और इधर ना पूरे थे भी नहीं, तो इसके लिए फिर हमने कहा चलो रहने दो। तो यहाँ पे वही चादरें वगैरह भी मैं देख रही थी, मैंने कहा तो कोई समझ में आया तो ले लूँ, क्योंकि अभी क्या 3-3 बेड हो गए ना, तो चादरें ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए फिर नहीं समझ में आई, तो फिर नहीं ली। उसके बाद फिर हम बस बिल करवा के आ गए थे बाहर। और बाहर यहाँ पे मैं ना वही दिखा रही, गोलगप्पे वाले के पास इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, आना वेटिंग में खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर हमने फाइनली हमारा नंबर लगा। और इसके गोलगप्पे ना इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लाइन हमेशा लगी रहती है, सुबह से ही लाइन होती है। इसके बाद 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो लाइन यहाँ पे लगी रहती है। तो यहाँ पे हमने भी जो है गोलगप्पे खाए, यानी भव्य ने, मैंने, इसके पापा ने फिर बाद में खाए थे। पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर इनका भी फिर मन कर दिया, तो उन्होंने भी खाया। और यहाँ पे देखो भव्य है ना, वैसे उसको मैं मसाले वाले बनवा के देती हूँ, लेकिन आज बोल रहा था कि नहीं मैं भी पानी वाले खाऊंगा। तो यहाँ पे वही खा रहा था और बोला था मस्त लग रहे हैं पानी वाले। तो इसके मुंह में जा भी नहीं रहता, लेकिन उसने फिर खाया। तो बस यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।